जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसोदिया एवं एसडीओपी सारंगपुर श्री पदम सिंह बघेल पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर नाम रमेश पिता भागीरथ दांगी निवासी ग्राम पिपलिया कला, पंकज जायसवाल पिता राम गोपाल जायसवाल निवासी ग्राम पिपलिया कला एवं राम गोपाल पिता रामलाल जायसवाल सर्व निवासी ग्राम पिपलिया कला तथा थाना जीरापुर जिला राजगढ़ का होना बताया। हाथ में रखे झोले को चेक किया जिनमें प्रतियोगी के पास 3-3 किलो कुल अवैध गांजा 9 किलोग्राम कीमती 90,000 होने से जब्त किया गया। उक्त मादक पदार्थ अवैध होने व आरोपियों का कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय अपराध पाया जाने से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया व मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना सारंगपुर में अपराध क्रमांक 321 धारा 20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं अवैध मादक पदार्थ गांजा कहां से खरीदा गया इसकी पूछताछ हेतु माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड लिया जाता है। उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी उमाशंकर मोकाती, उप निरीक्षक रजनेश सिरोठिया, उप निरीक्षक अभय सिंह प्रधान, आरक्षक अनिल सिसोदिया, आरक्षक 267 नवीन राजपूत, आरक्षक 354 श्याम शर्मा, आरक्षक चालक 205 गजेंद्र राजपूत, आरक्षक 659 दिवाकर की अहम भूमिका रही। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो अवैध मादक पदार्थों का परिवहन विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 1 महीने से अभियान चल रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 15/6/2020 को करीब 18 बजे परीक्षाधीन उप निरीक्षक को सूचना मिली कि 3 बदमाश अलग अलग हुलिया के कपड़े पहनकर पाटलिया माता तरफ से आ रहे हैं। विश्वसनीय सूत्र से सूचना प्राप्त होने पर पीएसआई अभय सिंह द्वारा अपनी टीम गठित की और तत्काल टीम गठित करने के बाद तत्काल पाटलिया रोड अपने मंदिर के सामने कपिलेश्वर मंदिर के सामने गेट पर चेकिंग करना शुरू की। इसी दरमियान उसी मुखबिर द्वारा बताए हुलिया के 3 बदमाश होंडा सिटी मोटरसाइकिल से आए, घेराबंदी करके रोकने के बाद उसको चेक किया। उनके पास से 9 किलो अवैध गांजा मादक पदार्थ मिला। मौके पर ही जब्ती की कार्रवाई की है, जिसमें नाम पता पूछने पर 3 नाम बताए, रमेश पिता भागीरथ दांगी निवासी पिपलिया कला, पंकज पिता राम गोपाल जायसवाल और राम गोपाल पिता रामलाल जायसवाल, ये भी पिपलिया कला के हैं, थाना जीरापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये गांजा सप्लाई करते हुए ले जाते हुए ज्ञात पकड़े गए। इनके खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे भी पता लगने की संभावना है। और जिन कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है इसलिए इनाम हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को पुरस्कार हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद। ऋषिनगर पेट्रोल पंप पीछे स्थित LIC HFL द्वारा ग्राहकों के साथ छलावा और परेशान करने का कृत्य लगातार किया जा रहा है। पहले तो कम ब्याज दर बताकर लोगों को अधिक ब्याज में ऋण टिका रहे, फिर लोन की किस्तें और उसे समाप्त करने में भी परेशानियां उत्पन्न कर रहे। बैंक मैनेजर श्री सुंदरम अय्यर का अड़ियल रवैया दुर्व्यवहार कई ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इन्हीं से परेशान श्रीनगर निवासी एक ग्राहक प्रियंका ने बताया कि उन्होंने 6 साल पहले अपनी माताजी और खुद के नाम से एक गृह लोन लिया था। लोन के समय उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बताया गया था, लेकिन EMI में 13% तक इंटरेस्ट लिया गया। 5 साल तक यही इंटरेस्ट लिया गया। जब इस पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई तो 11,000 का अतिरिक्त चेक लेकर इंटरेस्ट कम किया गया। दिसंबर 2019 में मकान सेल करने के लिए LIC से फोरक्लोजर लेटर लिया गया था। तभी इन्होंने काफ़ी चक्कर के बाद लेटर दिया, जिसमें 6,25,000 का अमाउंट बताया गया, जिसका चेक मकान खरीदने वाले इस बैंक से फाइनेंस कराकर उन्हें मार्च में दिया तो उन्होंने चेक लेने से मना कर दिया। इस दौरान 2 महीने की किस्तें कट जाने के कारण अमाउंट कुछ कम हो गया, जिसका समायोजन करने में उन्हें दिक्कतें आ रही और ग्राहक को 4 महीने से परेशानी कर रहे। जब इस संबंध में बैंक मैनेजर से चर्चा की तो उन्होंने सीधे मुंह बात तक नहीं की और अधिक राशि चेक लेने से साफ इनकार कर दिया, जिससे उपभोक्ता मां बेटी परेशान हो रही हैं।
LIC हाउसिंग फाइनेंस कर रही है। कस्टमरों को परेशान, लोन क्लोज करने के लिए 4 माह से लगवा रही चक्कर। 10% इंटरेस्ट कहकर ले रहे 13% तक ब्याज, कर रहे धोखाधड़ी। मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। बैंक है ये, बैंक में कैमरा अलाउड नहीं होता है। बैंक है तो फिर वापस लो ना पेमेंट। बैंक कहाँ है आपका? बैंक लिख के दे रहे हैं, जनवरी में लेके घूम रहे हो आप। नहीं, ये चालू रहेगा सर, आप मुझे बताएं, मुझे बताना पड़ेगा ये सब आपको। अलाउड नहीं होता है आपको, अगर जानकारी हो हाँ। बहुत ज्यादा, अगर आप ये बन रहे हो ये सब अलाउड नहीं होता है, आप इसको बंद कर नहीं लेते तो कस्टमर को परेशान करेंगे आप। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, उनको जो चीजें वो लिखित में दी जा रही है, उनको वो जाए अपने बैंक में उसकी चीज समाधान करके ले आए। नहीं तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं अमाउंट? ये तो बताएं, एक्सेस अमाउंट क्यों नहीं ले रहे मेरे हैं? को नहीं बात करनी थी। आप उसको वापस करने में क्या दिक्कत है? आपको कोई कम अमाउंट दे रहा हो तो चलो ठीक है, आप कम अमाउंट दे रहे हैं, पर ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं आप। हो चुकी है भैया, चिट्ठी में आपको चिट्ठी में जवाब मिल जाता है। यू कैन गो नाउ प्लीज। तो ये बैंक की पॉलिसी है आपकी? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ जी हमारी पॉलिसी है। मैं यहाँ पर अपनी कंपनी नहीं चला रहा हूँ, किसी की पॉलिसी के तहत काम कर रहा हूँ। अगर इसमें आवाज नहीं आ रही तो बता देता हूँ आपको। यू कैन काइंडली टेक इट एंड लीव इट। अरानिया कला के MPB बिजली विभाग के सुपरवाइजर दुर्गेश द्वारा पत्रकार को धमकी देना भारी पड़ गया। मामला पहुंचा समांग अधिकारी के पास। पत्रकार संगठन यूनाइटेड प्रेस क्लब शाजापुर द्वारा तुरंत मामले में संज्ञान लेते हुए सुपरवाइजर दुर्गेश की शिकायत पहुंचाई समांग अधिकारी के पास। संभाग अधिकारी ने दिया कार्रवाई करने का आश्वासन, कहा किसी भी पत्रकार के साथ अब अभद्रता नहीं की जाएगी। पत्रकार अशोक मीणा के द्वारा अरानिया कला के MPB अधिकारी दुर्गेश जी के पास फोन लगाया गया था। अरानिया कला के ट्रांसफार्मर में मिस्टेक और इस दौरान सुपरवाइजर दुर्गेश के द्वारा पत्रकार से अभद्रता की गई एवं FIR कराने की धमकी दी गई। तो आप देख सकते हैं कि जब एक पत्रकार पर सुपरवाइजर दुर्गेश जी FIR कराने की धमकी दे सकते हैं तो आमजन के साथ क्या करते होंगे। कैमरामैन जुबैर खान के साथ काला पीपल से जावेद खान की रिपोर्ट। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अतिक्रमण कर प्रशासन पर लगाया आरोप। उज्जैन में इंदिरा नगर स्थित रंगा बिल्ला की अवैध बिल्डिंग में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन व नगर निगम की टीम द्वारा ध्वस्त करा दिया गया। हम आपको बता दें कि रंगा बिल्ला द्वारा अवैध तरीके से मकान का निर्माण अतिक्रमण कर लिया गया था। जब इस बात की शिकायत क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन व नगर निगम प्रशासन के अलावा भोपाल भी शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में सफलता हासिल कर ली। जब जिला प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को गिराने गई, तब रंगा बिल्ला द्वारा जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए यह कहावत चित्र कर उल्टा कर दी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब मालूम था अवैध निर्माण कर लिया, कभी भी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन नगर निगम की टीम इसे ध्वस्त कर सकती है, तो खुद को अवैध अतिक्रमण को हटाना चाहिए था। अब उल्टा जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पर आरोप लगा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास जगह नहीं है माल रखने के लिए। गवर्नमेंट ने कहीं जगह नहीं दी है, जगह नहीं रखने के लिए, कहीं भी जगह नहीं दी है रखने के लिए। और गवर्नमेंट ने जो करा है गलत करा है। और ठेकेदार का पेमेंट भी नहीं कर रही है। जगह नहीं है माल खाली कराने के लिए। गोडाउनों पे गाड़ियां हमारी 3-3 दिन से वेटिंग में खड़ी है। कोई आदमी, कोई अधिकारी, कोई वहाँ पे जवाब दे ही नहीं किसी की। किससे बात करे वहाँ पे? कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा? आप बताओ मेरे को। लोकल मूवमेंट में ये 3-3 दिन गाड़ी खड़ी रखेगा वेयर हाउस का आदमी। स्टेकिंग ओपन में स्टेक जमा रहे हैं सारे आदमी को। सरकार वेतन दे रही है, उसका उठा बैठा रात के 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं। 4 बजे तक रात को काम कर रहे हैं। जैसे आदमी को ये कलेक्टर ADM सब गाली बक रहे हैं इनको। ऐसा कोई अगर कोई चपड़ासी को गाली बक देगा तो चपड़ासी कल से काम नहीं आएगा। ये रोज सुबह 6 बजे उठ के चले जाते हैं कलेक्टर ऑफिस। माल का खाली करवा रहे हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट के कैसे क्या? जो काम 60 दिन के अंदर होता है वो काम 30 दिन के अंदर खरीदी हो गई। क्या करेगा आदमी? और अनलिमिटेड ये बताओ। पंजाब को साला इतनी व्यवस्थाएं थी अपने यहाँ पे माल खरीदने की क्या? और ये मकान थोड़ा ये क्या है, राजनीति। सर बताइए क्या समस्या आपको? केवल बस परिवहन का काम अपने द्वारा लॉकडाउन होने के बावजूद भी इनके द्वारा 4 गुना पूरे MP से सेकंड नंबर आया। 4 गुना खरीदी इनके द्वारा की गई। 4 द्वारा कागज पूरा कंप्लीट है। उसके बावजूद इनके द्वारा मकान तोड़ा गया। पूरी इंदिरा नगर में एक जैसा मकान बना हुआ है। हाउसिंग बोर्ड का मकान है, हाउसिंग बोर्ड से फ्री कर दिया गया।
पूरा कंप्लीट होने के बावजूद भी। उनका कलेक्टर साहब का श्रीमान जिलापति महोदय का कहना था कि मैं किसी हालत में आपका मकान तोड़ूंगा। अब उसके बावजूद थोड़ा कोई तकलीफ नहीं थी। इनको पहले तोड़ने के पहले इनको मैपिंग वो निशान लगाना था कि आपका यहाँ तक अवैध मकान है, आप यहाँ तक 4-8 दिन उठा लो, बताओ आप कोई भी किसी हमारा कोई तकलीफ, मकान तोड़ो आप। भाई इंदिरा नगर में पूरे मकान बने हुए हैं, पूरे एक जैसे मकान बने हुए हैं, पूरे बाकायदा पूरी इंदिरा नगर अवैध हो गई इस हिसाब से। अब वो केवल एक ही अपना मकान, निजी मकान तोड़ना, अब खरीदी मान लो तोड़ना ही था इनको तो परिवहन के बाद 20 दिन बाद तोड़ सकते थे। अभी मैं पूरा मकान मतलब अस्त व्यस्त होके परिवहन में हटा के नहीं दिमाग लाऊं और परिवहन बाधित होगा, परिवहन की गति बढ़ने की वजह और बाधित होगा। भारत के अंदर आपका क्या नाम है? गणेश कुमार अग्रवाल। खबर काला पीपल से विधायक कृणाल चौधरी जी की रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव आने पर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना में सैकड़ों लोगों ने जलाए दीपक। काला पीपल विधानसभा में और मध्य प्रदेश के सैकड़ों लोगों ने मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और काला पीपल से विधायक श्री कृणाल चौधरी जी के कोरोना पॉजिटिव होने पर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए कृणाल चौधरी विकास मंच के आह्वान पर अपने अपने घरों में दीपक जलाकर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कृणाल चौधरी विकास मंच के अध्यक्ष हुकम सिंह पठानिया जी ने बताया कि आज हमने काला पीपल के बेटे के रूप में सदैव लोगों की सेवा करने वाले किसानों की विशेष परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहने वाले मजदूरों को सुरक्षित अपने घरों पर पहुंचाने वाले विधायक माननीय श्री कृणाल चौधरी जी के कोरोना ग्रस्त होने पर उनके उत्तम स्वास्थ्य और जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर फिर से हमारे बीच में लौटने, इसके लिए सभी मध्य प्रदेश के उनके चाहने वालों से आग्रह किया गया था कि अपने अपने घरों में 5 दीपक जलाएं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। सभी लोगों ने हमारा अनुग्रह स्वाद स्वीकार किया। हजारों की संख्या में लोगों ने अपने अपने घरों में दीपक जलाकर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कृणाल चौधरी विकास मंच के माध्यम से जब हमने सभी लोगों से अपील की कि अपने अपने घरों में 5-5 दीपक जलाकर माननीय विधायक जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें, उस समय यहाँ वास्तविक में अविश्वसनीय था कि और एक जनसेवक का जो जनता के लिए किए गए काम हैं, जो वास्तविक में अपना कर्तव्य समझते हुए, अपना धर्म समझते हुए माननीय विधायक जी ने लोगों की सेवा की है। यह उसी का परिणाम है कि सैकड़ों लोगों ने अपने अपने घरों में दीपक जलाकर माननीय विधायक जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इससे हम अभिभूत हैं और हम सब कृणाल चौधरी विकास मंच के सभी सदस्य आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने एक छोटी सी अपील को इतनी प्राथमिकता से लिया, अपने हृदय से सभी लोगों ने विधायक जी के लिए प्रार्थना की और अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। बहुत जल्दी माननीय विधायक जी हम लोगों के बीच में फिर से स्वस्थ होकर वहीं हंसते मुस्कुराते वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्रामीणों के आने जाने वाले रास्ते पर गांव के दबंगों ने किया कब्जा। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोईपुरा में रास्ते पर गांव के दबंग लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। इसकी शिकायत पूर्व में ग्रामीणों ने नरसिंहगढ़ एसडीएम से की थी। तब एसडीएम द्वारा तहसीलदार को मौके पर भेजकर अतिक्रमण हटवाकर रास्ता खुलवा दिया गया था, परंतु फिर भी दबंगों ने रास्ते पर अतिक्रमण कर ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया। उसके पश्चात ग्रामीण दोबारा एसडीएम को ज्ञापन देने आए, परंतु उनकी अनुपस्थिति में एक ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपा गया। इसमें ग्रामीण ने शिकायत की कि हमारे खेत के आने जाने के रास्ते पर गांव के 2 लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इसका विरोध करने पर वह जान लेने, मारपीट व अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे गांव में शांति भंग होने का खतरा है। वर्तमान समय में हमारा खेत पर जाना महत्वपूर्ण है, परंतु रास्ते पर अतिक्रमण करने के कारण हम खेत पर नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे परिवार को जीवन यापन करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी भूखे मरने तक की नौबत आ गई है। इसी कारण हमने ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। इसमें हम सभी ग्रामीण प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे आने जाने का रास्ता खुलवाया जाए, ताकि हम सब लोग हमारी खेती करने के लिए शीघ्र आ सकें तथा उक्त प्रकरण को शीघ्र सुलझाने का कष्ट करें। क्या समस्या आपकी? हमारी रोड समस्या है, जो हमारा रोड खुल नहीं रहा है। इसके चक्कर में हम काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं। कम से कम 10 से 15 साल हो गए। एसडीएम के पास भी दे चुके हैं 2-4 बार, तहसीलदार के पास भी आ चुके हैं, सीमांकन भी करके रोड खुलवा भी आए हैं, और फिर निकलते हैं तो फिर निकलने नहीं देते हैं।
अब हम प्रशासन के पास बार बार जा जाके बच गए हैं। अच्छा, बिल्कुल ही। प्रशासन आपकी मांग अगर नहीं सुनेगा, ध्यान नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे आगे? जी हम चक्का जाम करेंगे, धरना देंगे, वहीं पर अनशन पे बैठेंगे। हमें तो वहीं रास्ता चाहिए वहाँ पर। तो उस रास्ते से आपका काम धंधा प्रभावित हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है। हम तो कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं ना। हमारे यहाँ ना तो स्कूल के लिए टीचर जा पाता है, ना मरीजों के लिए कोई गाड़ी जा पाती है, ना ही बच्चों को निकलने के लिए रास्ता है वहाँ पे। स्कूल जाने के लिए पूरी कीचड़ ही कीचड़ रास्ता पूरा। न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ के स्थापना दिवस पर 16 जून को राजगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के सानिध्य में न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ को जिला इकाई एवं संभागीय पदाधिकारियों के द्वारा पुलिस लाइन राजगढ़ में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। पौधरोपण हेतु न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष DL शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष दीपक व्हीलरवान के निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम पत्रकार संघ के पदाधिकारियों एवं पत्रकारों द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया तथा सूबेदार दीपक रघुवंशी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पत्रकारों तथा पुलिसकर्मियों के साथ नीम, आम एवं पीपल के त्रिवेणी पौधा रोपा गया। पौधरोपण में अनेक फलदार, फूलदार तथा छायादार पौधों को रोपा गया। के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया, सूबेदार दीपक रघुवंशी सहित न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ के महासचिव संतोष पुष्पद, संभागीय अध्यक्ष मुकेश बैरागी, संभागीय सचिव शंभू दयाल ट्रेलर, जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौरी शंकर चौधरी, श्रीनाथ करोड़िया, प्रमोद सादानी, राम बाबू चौहान, कमलेश सोनी, लखन गुर्जर, गोपी किशन राठौर, मनोज शर्मा, ब्रजेश त्रिवेदी, पवन जायसवाल सहित अनेक पत्रकार तथा पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री प्रदीप शर्मा द्वारा कड़े निर्देश दिए गए। निर्देशों का पालन में जिले के थाना खिलचीपुर पुलिस द्वारा वाहन चोरों पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम पवन पिता उमरलाल प्रजापति 22 साल व दूसरे ने ओम प्रकाश पिता मोहनलाल मेवाड़ा 23 साल निवासी पपडेल थाना जिला राजगढ़ का मोटरसाइकिल के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताए। मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स बिना नंबर के चेसिस नंबर चेक करने पर मिटा हुआ दिखा। उक्त दोनों व्यक्तियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल होने की पूर्ण अंदेशा होने पर धारा 41 जापो 379 भदावी में आरोपियों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स बिना नंबर की जब्त की गई। इस्तगासा क्रमांक 4/20 धारा 41 जापो 379 भदावी का पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर और तीनों मोटरसाइकिल अपने गांव में छुपा कर रखना कबूल किया। आरोपियों द्वारा बताए गए 3 मोटरसाइकिल बताए गए स्थान ग्राम पपडेल थाना भोजपुर टीम से कुल 4 मोटरसाइकिल कीमती 75,000 की जब्त की गई, जिनमें चोरी की गई मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ की गई, जिससे चोरी की गई मोटरसाइकिल के और भी खुलासा होने की संभावना है। अन्य और मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर PR हेतु निवेदन किया गया। भाजपा नगर मंडल ने मोदी सरकार के 6 वर्ष उपलब्धि पूर्ण होने पर किया घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। मां अहिल्या की नगरी ताराना में नगर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुंडला ने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट। जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 1 वर्ष में किए गए कार्यों का पत्रक आम जनता को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरा उज्जैन ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए कार्यों का विवरण पत्र घर घर जाकर देने का कार्य लॉकडाउन का पालन करते हुए देने का निर्णय किया गया। इसका शुभारंभ जिला भाजपा अध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुंडला ने महिंदपुर नाके में किया। शुरुआत के साथ ही भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्रवीण पलोत्रा, भाजपा नेता ओम प्रकाश राठौर, नाहर सिंह पवार, महेश बोडाना, अशोक वक्त, अजय राठी, अजय वर्मा, दिनेश कुमावत, दिलीप वर्मा, पप्पू वर्मा यादव, आकाश बोडाना, शुभम जायसवाल आदि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 6 वर्ष पूर्ण होने पर आज नगर में पत्र दिए गए, क्या कुछ जानकारी है आप? भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 6 वर्ष पूर्ण हुए जी। इस 6 वर्षों में उन्होंने जो गौरवशाली इतिहास कायम किया है, ऐसे निर्णय जो कभी
समझ में आता था कि ये कभी होंगे नहीं। इस प्रकार से धारा 370 35 से उसके पश्चात आप देखेंगे कि राम जन्मभूमि का जो निर्णय हुआ वो भी ऐतिहासिक हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के 3 तलाक हुए। ऐसे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि हम हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो गौरवशाली इतिहास कायम किया है इसे हम जनता में जाकर बताएं और भारतीय जनता पार्टी का एक संदेश नगर में जाए कि हमारे मध्य प्रदेश में शराब बिक्री को लेकर प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग पर भरोसा जताते हुए जहां पर टेंडर निरस्त हुए हैं वहां आबकारी अधिकारी, कर्मचारी और सैनिकों को तैनात कर शराब बिक्री की प्रक्रिया शुरू की है, जिसे कुछ आबकारी अधिकारियों ने कमाई का जरिया बना लिया है। सरकार को स्पष्ट निर्देश है कि शराब की बिक्री MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस पर की जाए, लेकिन आबकारी की टीम उसे कहीं MRP तो कहीं MSP से अधिक कीमत पर बेच रही है। देशी की क्वार्टर पर 5 रुपये 10 रुपये अधिक लिए जा रहे तो विदेशी की बोतल पर 100 से 200 रुपये तक ज़्यादा राशि वसूली जा रही है, जो सीधे आबकारी अधिकारियों की जेब में जा रहा है। उज्जैन के नानाखेड़ा और नागझिरी पर 50 रुपये के क्वार्टर के 55 और 50 रुपये तक लिए जा रहे हैं। वहीं 125 की बियर 140-50 तक बेची जा रही है। वहीं 180 की बियर 240 रुपये तक बेची जा रही है। 700-800 की बोतलें 1000 तक बेची जा रही हैं। इस तरह का गोलमाल कर बोतल क्वार्टर और हाफ पर किया जा रहा है, जिससे आबकारी की रोजाना सरकार को देने के अतिरिक्त लाखों रुपए बच जाते हैं, जिसे वे आपस में बांट रहे हैं। ऐसा एक जागरूक नागरिक कारण परमार और अन्य का कहना है। उन्होंने नानाखेड़ा और नागझिरी की सरकारी दुकानों पर जाकर रेट तलाशे। इसकी जानकारी आबकारी अधिकारियों को भी दी। इस पूरे गोलमाल को करने के लिए आबकारी अधिकारी सुनियोजित प्लानिंग कर रहे हैं। दुकानों पर जानबूझकर रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है और ना ही MSP रेट पर शराब देने के बोर्ड लगाया गया है। साथ ही नगर सैनिक को भी दुकानों के बाहर बैठाया जा रहा है ताकि उन्हें ये गोलमाल समझ नहीं आए। खबर में कुछ वीडियो भी डाले गए जिनमें दुकानों पर बैठे कर्मचारी खुद आबकारी अधिकारी श्री पचौरी के कहने पर अधिक रेट की बात कह रहे हैं। मामले में श्री पचौरी अभी अनभिज्ञता जता रहे हैं। उनका कहना है कि MSP रेट ही लिया जा रहा है, जबकि ग्राहक चीख कर अधिक रेट लेने की बात कर रहे हैं। ये पूरा घोलमाल अकेले उज्जैन में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिससे न सिर्फ सरकार बल्कि आम जनता से भी छलावा हो रहा है और आबकारी के अमला करोड़ों के बारे न्यारे कर रहा है। शिवराज मामा को अलग बदनाम करवा रहे हैं। हालांकि अब कुछ दुकानें ठेकेदारों को दे दी गई हैं, लेकिन अब भी दुकानें आबकारी चला रहा है, जिस पर रेट अधिक लिखा है। आपको अच्छा किस रेट पे बोला, कितने बोला ये? नहीं कौन सा साहब क्या बोला पचौरी जी ने? तो MSP पे बोला होगा ना कि MSP पे बेचो 50 रुपये जो MSP पचौरी जी ने आपको कहा कि 55 रुपये में बेचिए, पक्का? नागजीरी कलाली पे आपको बोला कि 55 रुपये में क्वार्टर बेचिए। नहीं तो यहाँ लिखा तो 50 है ना, उससे MSP पे क्या 65 होगा। ये जो लिखा है तो 50 MSP पे बेचने का है सरकार की तरफ से आदेश, तो 5 रुपये आप ज़्यादा क्यों ले रहे हो? एक जो बताएंगे अपने को उससे नहीं, ये जो चीज़ है आपको बेचनी थी होमगार्ड बेचेगी और आप लोग बेच रहे हो, तो किस हिसाब से बेच रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा है। होमगार्ड बाहर खड़ी है और आप लोग अंदर हो, साहब का नाम ले रहे हो पचौरी जी का। मुझे 55 का रेट है तो मैंने 55 में दिए होंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। नहीं कहाँ रेट है? रेट तो 50 लिखा ना, MSP पे बोला है कि MSP पे बेचो, ये MSP लिखा है देखिए। मतलब आप लोग कितने में दे रहे भैया? आपको 55 में दे रहे ना ये? बोलिए कितने में रेट दे रहे भैया, सब बोलिए। 55 रुपये में दे रहे, 50 रुपये लिखा हुआ है सरकार की तरफ से, और ये कह रहे हैं कि अधिकारी ने हमको 55 रुपये का बोला है। कल 60 बेच रहे थे, आज 55 हो गया। ये रेट क्या है? गलत है। 2 दिन पहले 70 था। 2 दिन पहले 70 था, मतलब सरकारी दुकान पर जो रेट है वो 50 रुपये का है और ये 55 रुपये में दारू बेच रहे हैं। मतलब कितना भ्रष्टाचार हो रहा है एक क्वार्टर पे। हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये मैंने आवाज़ भी उठाई थी, कल वीडियो भी बनाया था, मेरा मैसेज भी चल रहा है। मेरा नाम करण परमार है। तो कौन बोले जो बोले उसकी माथे नहीं, कैसे माथे आएंगे? नहीं दादागिरी किस टाइप से चल रही है? ये आपको भैया होमगार्ड को यहाँ इसलिए बिठा रखा है कि होमगार्ड यहाँ पे रेट ज़्यादा नहीं ले, इसलिए आप अधिकारी से बात करिए और 50 रुपये रेट करवाइए।
अरे यार आप वो तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, हम तो आपके फाइन आपके लग रहे 50। आप सुनिए, वो मेरी बात समझ गया मैं। आप क्या शाम को जो ठेके पे जो बनेगी इसकी पावती, उसमें क्या 50 के रेट से साइन कर रहे हो, 55 के रेट से साइन कर रहे हो, ये बताइए। वो कह रहे हैं कि हम तो होमगार्ड वालों से साइन करवा रहे हैं, अधिकारी बोल रहा है। अरे भैया जोशी जी ने बोला कि तो मतलब आपको बाहर खड़ा करने का ही बोला उन्होंने, कुछ भी नहीं बोला। हाँ मतलब कुछ भी रेट में बेचेंगे, आपको कोई ध्यान मतलब नहीं है। 55 रुपये बता के है ना वो। अच्छा 55 बता के बोल तो रहा हूँ, कल अधिकारी बड़े अधिकारी आए थे। हाँ 55 रुपये का संभागीय अधिकारी आए थे, वो बता गए। ठीक है, ठीक है। राजगढ़ जिले के जीरापुर तहसील से बड़ी खबर। राजगढ़ जिले के जीरापुर तहसील में हुई बारिश में किसानों को भारी नुकसान। दूर दूर के गांव से किसान अपने अपने गेहूं लेकर जीरापुर मंडी में आए हुए थे, जो कि बारिश एवं हवा के साथ बारिश होने के कारण किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एकदम बारिश आने के कारण किसानों को आई परेशानी, मंडी में रखे हजारों कुंटल गेहूं भी भीगे। पानी में किसानों ने भी अपने अपने गेहूं पाल से ढकने की व्यवस्था की, फिर भी किसानों के गेहूं वगैरह भीग गए और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। शुजालपुर ग्रामीण क्षेत्र की जनता बिजली विभाग की मनमानी के चलते आए दिन परेशानी का सामना कर रही। विभागीय सूत्रों के अनुसार अधिकारियों की मिलीभगत से उपभोक्ताओं का कनेक्शन 5 HP से बढ़ाकर सीधे 10 HP कर दिया गया है, जिसकी सूचना उपभोक्ता को तब मिली जब उसके हाथों में हजारों का बिल थमा दिया गया। यही नहीं, अख्तियारपुर फीडर क्षेत्र के ठप्पा बसंतपुर के सुनील राजपूत द्वारा बताया गया कि लाइनमैन में इरशाद अली व सुपरवाइजर द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर घंटों लाइट काटी जाती है। पिंटू काम के नाम पर देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर व सप्लाई तार के तार झूल रहे हैं। इसी क्षेत्र के ग्राम नानाखेड़ी में पावर ट्रांसफर हुआ अटल ज्योति की सप्लाई केवल पूरी तरह से ठप पड़ी है और मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए के बिल लगाए गए। वहीं दूसरी ओर 2 मिनट के हवा पानी में घंटों बिजली गुल हो जाती है। कैमरामैन जुबैर खान के साथ काला पीपल से जावेद खान की रिपोर्ट। क्या समस्या लेके आए आप विद्युत विभाग में? हम विद्युत विभाग में इसलिए समस्या लेकर आए हैं कि हम जब भी अधिकारी को फ़ोन करते हैं या तो फ़ोन उठाते हैं और जब फ़ोन लगाते हैं मिलते हैं उनसे, बोले मेंटेनेंस चल रहा है। और जब हम देखते हैं कि मेंटेनेंस नहीं चल रहा है, जब भी हम रोड पर निकलते हैं पूरे तार टंगे रहते हैं झाड़ में। उसके बाद हम लाइनमैन से बोला, मैंने 3-4 बार, बोले मेंटेनेंस चल रहा है। फिर मैं सुपरवाइजर सबसे बोला, बोले मेंटेनेंस चल रहा है। और जब हम रोड पर जाके देखते हैं, रास्ते में देखते हैं तो कहीं भी मेंटेनेंस का नहीं चल रहा है और उसका बहाना लेकर 3-3, 4-4 घंटा ग्रामीण क्षेत्र की लाइट काटी जाती है। कौन से गांव से हो आप? मैं ग्राम पंचायत टपका बसंतपुर से। अच्छा, ये बिल की क्या समस्या आपकी? बिल की समस्या है कि जो हमारे 55 हार्स पावर के थे, जब से मतलब जो सुपरवाइजर नया आया, जब से उन्होंने 5 बढ़ा के 10 हार्स पावर कर दिए। उसके लिए मैं चेक भी करवाने के लिए हूँ, क्योंकि मेरे एक ही बोर्ड है 5 हार्स पावर का, एक ही कनेक्शन है। उसके बाद उन्होंने 10 हार्स पावर उसमें कर दी, उससे 5 हार्स पावर की मोटर डली। ये हमारी समस्या में समस्या सुनाई नहीं आया। और जब भी हम ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में कोई अधिकारी नहीं मिलता है। जब सुपरवाइजर को फ़ोन लगाता हूँ तो बोले मैं भोपाल हूँ, लाइनमैन को फ़ोन लगा तो उठाता नहीं हो। अच्छा,